अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि व अज़वाजिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िक्रुल्लाहि शिफ़ाउल क़ुलूब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जो करता है तू छुप के अहले जहाँ से, कोई देखता है तुझे आसमां से। मिट जाए गुनाहों का तस्वुर इस जहाँ से, अगर ये यकीन हो जाए कि खुदा देख रहा है। सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है, आशिकों का मीना और जाम है। जान दे दी मैंने उनके नाम पर, इश्क़ ने कुछ न सोचा अंजाम पर। कर ले तौबा अभी भी वक्त है, फिर ये न कहना के हिसाब बहुत सख्त है। कोई मुझसे पूछे कि मैं क्या मांगता हूँ, मैं अपने खुदा से खुदा को मांगता हूँ, मैं अपने खुदा से खुदा को मांगता हूँ। वो हो जाए मेरा मैं हो जाऊं उसका, वो हो जाए मेरा मैं हो
उसका, यही रात दिन में दुआ मांगता हूँ, यही रात दिन में दुआ मांगता हूँ। यार रहे यार अब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं, यार रहे यार अब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं। तुझसे फ़क़त मुझको मोहब्बत, तुझसे फ़क़त मुझको मोहब्बत, खल्क़ से मैं बेजार रहूं, खल्क़ से मैं बेजार रहूं। हरदम ज़िक्र फ़िक्र में मस्त रहूं, सरशार रहूं। कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा कि क्या है तेरे पास, मैं कहूँगा कि मेरे पास है अल्लाह। हरदम ज़िक्र फ़िक्र में मस्त रहूं, सरशार रहूं। बस तादमे आखिर विरदे ज़ुबा ए मेरे इला ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सिवा माबूदे हक़ीक़ी कोई नहीं है, कोई नहीं। तेरे सिवा मसजूदे हक़ीक़ी कोई नहीं है, कोई नहीं। तेरे सिवा मशहूदे हक़ीक़ी कोई नहीं है, कोई नहीं। तेरे सिवा मक़सूदे हक़ीक़ी कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं। अब तो रहे बस तादमे आखिर विरदे ज़ुबा ए मेरे इला ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मुहतरम मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला जो है बड़ी कुदरत वाले है, बड़ी शान वाले है, बड़ी अज़मत वाले है। वो बादशाहों का बादशाह है, वो शहनशाहों का शहनशाह है, वो ताजदार मदीना का रब है। ये आसमान उसी अल्लाह का बनाया हुआ है, ये ज़मीन उसी अल्लाह की बिछाई हुई है। ये समंदरों का निज़ाम कौन चलाता है? एक अल्लाह चलाते हैं। पहाड़ों का निज़ाम चलाने वाला कौन है? एक अल्लाह चलाने वाले हैं। आसमान से बारिश को बरसाने वाला कौन है? एक अल्लाह बरसाने वाले हैं। और आसमान से बर्फ़ को जो है उतारने वाला कौन है? एक अल्लाह उतारने वाले हैं। ज़मीन से गल्ले को उगाने वाला कौन है? एक अल्लाह उगाने वाले हैं। ये सारा निज़ाम चलाने वाला कौन है? एक अल्लाह चलाने वाला है। मुझे और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया तो मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया?
मटेरियल के अंदर एक नापाक मनी का कतरा इस्तेमाल किया और कहा कि देखो देखो इंसान, कि जब तुम दुनिया के अंदर कोई अच्छी चीज़ बनाते हो, कोई चीज़ बनाते हो, तो जितना अच्छा मटेरियल होगा उतनी अच्छी चीज़ होगी। लेकिन अल्लाह बता रहे हैं कि मैंने तुमको नापाक मनी के कतरे से पैदा किया, मटेरियल के अंदर नापाक मनी का कतरा इस्तेमाल किया और पूरे हजरत इंसान को बनाया, पूरे इंसान को बनाया। उसी मनी के कतरे से अल्लाह ने हाथ को बनाया, उसी मनी के कतरे से अल्लाह ने आँखों को बनाया, अल्लाह ने पाँव को बनाया, अल्लाह ने जिस्म को बनाया, अल्लाह ने ज़ुबान को बनाया। सारी चीज़ को बनाने वाला एक अल्लाह है। अल्लाह हमें कह रहे हैं, ओ मेरे बंदो, तुम अगर चल कर आओगे तो मेरी रहमत तुम्हारी तरफ दौड़ कर आएगी। वही अतानी यमशी अतैतुहु हर वला, ओ मेरे बंदे, अगर तू चल कर आएगा तो मेरी रहमत तेरी तरफ दौड़ कर आएगी। अल्लाह हमें कह रहे हैं, ओ नादान, तू गुनाहों की तरफ क्यों जा रहा है? फ़अैन तज़हबून, अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? फ़अैन तज़हबून, अल्लाह कह रहे हैं, ज़िनाओं की तरफ क्यों जा रहे हो? अल्लाह हमें कह रहे हैं, फ़अैन तज़हबून, ओ मेरे बंदे, तू जो है क्लबों में और बार के अंदर डांस करने क्यों जा रहा है? फ़अैन तज़हबून, ओ मेरे बंदे, तू अपनी बीवी को तकलीफ क्यों पहुंचा रहा है? अल्लाह हमें कह रहे हैं, फ़अैन तज़हबून, ओ मेरे बंदे, तू अपने बच्चों की सही परवरिश क्यों नहीं कर रहा है? या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान, तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया है? ये दुनिया की रंगीलियों से तुझे किसने मस्त कर दिया है? बल तुसिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, ये दुनिया की जिंदगी जो है फना होने वाली है, आखिरत की जिंदगी हमेशा बाकी रहने वाली है। ये दुनिया हमें जाहिर के अंदर खूबसूरत, खुशनुमा और सरसब्जो सादाब नजर आ रही है, लेकिन आपको सही से और दिल से ये कह रहा हूँ, यही दुनिया अल्लाह वालों को बड़ी बुरी नजर आती है। मतलब की है दुनिया सारी, मतलब के है सब संसारी, जग में हो तेरा हटकारी, तन मन का जोर लगाकर एक अल्लाह का नाम बोल। ये दुनिया जो है ख़त्म होने वाली है, ये दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, फना होने वाली जगह है। कई बाजार बता रहा है, कई बाजार बता रहे हैं कि उसको बनाने वाला दुनिया में न रहा। कई जो है बिल्डिंगें बता रही है, उसको बनाने वाला दुनिया में न रहा। कई आबादियाँ बता रही है, उसको बनाने वाले दुनिया में न रहे। कई गांव बता रहा है, उसको बनाने वाला दुनिया में न रहा। मोटा वराछा बता रहा है, उसको बनाने वाला दुनिया में न रहा। तो मैं और तुम यहाँ दुनिया के अंदर थोड़ी रहने वाले। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, हर शख्स को दुनिया से जाना है। मौत से किसको रुस्तगारी है? मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो तो कल हमारी बारी है। बताओ, जो है कल हमारे साथ उठने बैठने वाला आज हमारे साथ नहीं है। वो हमें पैगाम देकर गया, वो हमें पैगाम देकर जा रहा है, वो हमें पैगाम देकर गया कि आपकी ज़िंदगी भी हमेशा के लिए नहीं है। मेरी टिकट आ गई और जो है मैं जा रहा हूँ। तुम्हारी टिकट क्या है? वेटिंग में चल रही है। तुम भी जो है दुनिया से जा रहे हो। कब्रिस्तान उठाकर देख लो, कब्रिस्तान में जाकर जो पूछ लो, जो कह रहे थे कि हमारी प्रॉपर्टी, बिल्डिंग हमारी, कारोबार हमारा, पैसा हमारा, जो है किसी को भी उठा, जो मरहूम जो दुनिया से जा चुका है, वो कहेगा ना ना, ये तो वारिसों का है, ये तो मेरा नहीं है, ये तो ख़त्म हो चुका, ये तो मेरे बेटों का है, ये तो मेरी बेटियों का है। दुनिया के अंदर सारे इंसान जो है ख़त्म होने वाले हैं। दुनिया से मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है। अगर मौत को हुकूमत के ज़रिए से टाला जा सकता,
तो फिरौन को कभी भी मौत ना आती। अगर मौत को जो है रुपये पैसों के ज़रिए से टाला जा सकता तो जो है कारून को कभी भी मौत ना आती। अगर मौत को जो है भाईगिरी के ज़रिए से, पहलवानों के ज़रिए से अगर टाला जा सकता तो रुस्तम पहलवान को कभी भी मौत ना आती। अगर मौत को हिकमत और दानाई के ज़रिए से टाला जा सकता तो लुक़मान अलैहिस्सलाम को मौत ना आती। अगर मौत को वफ़ाओं के ज़रिए से टाला जा सकता तो जो है बीवियाँ कभी भी अपने शोहरों को मरने न देती। अगर मौत को मोहब्बतों के ज़रिए से टाला जा सकता तो माएँ कभी भी अपने लख्ते जिगर को मरने न देती, अपने प्यारे बच्चे को मरने न देती। लेकिन क्या है, दुनिया से क्या है, सबको जाना है, ये ख़त्म होने वाली जगह है। जो है आखिरत हमेशा बाकी रहने वाली जगह है। जो है इंसान दुनिया के अंदर आता है तो उस वक्त उसके कान के अंदर अजान दी जाती है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और अल्लाह बता रहे हैं सबसे बड़ा मैं हूँ। अगर तू पैसे वाला हो जाए तो तू बड़ा नहीं है, अगर तू जो एक बंगला बना ले तो बड़ा नहीं है, अगर तेरे पास ओहदा आ जाए तो तू बड़ा नहीं है, अगर तेरे पास कारोबार आ जाए तो बड़ा नहीं है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कान के अंदर अजान इसलिए दी जाती है कि अल्लाह अपना तारुफ करा रहे हैं, बच्चों को अपना तारुफ करा रहे हैं। दुनिया के अंदर मैंने अपनी मर्जी से तुझे भेजा है और अपनी मर्जी से ही दुनिया से तुझे जाना है, इसलिए गुरूर न करना, अपने पैसे पर तकब्बुर न करना। दुनिया के अंदर हजारों चले गए और जो है ऐसे ऐसे लोग भी आए, क़यामत के जो है क़यामत तक वो आने वाले नहीं होंगे, फिर भी जो है अल्लाह ने उनको भी ख़त्म कर दिया। तो मैं और आप तो कौन है जो है दुनिया से अल्लाह वाले चले गए, जुनैद बगदादी दुनिया से चले गए, दुनिया से तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चले गए, दुनिया से तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी चले गए, दुनिया से हज़रत उमर भी चले गए, दुनिया से हज़रत उस्मान भी चले गए, दुनिया से तो जो है मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि अलैहि भी चले गए, दुनिया से तो जो है बाबा फरीद अत्तार भी चले गए, दुनिया से तो जो है हबीब आजमी भी चले गए, और दुनिया से तो जो है शेख रज़ा अजमेरी भी दुनिया से चले गए। तो मैं और तो कौन है, हम तो गुनाहों के पुतले हैं, तो वो हम भी कहाँ दुनिया में रहेंगे। हाय हाय दुनिया, हमने जो है सुबह होती है तो क्या पैसा, रात होती है पैसा, दिन होता है न रात इंसान देखता है, न दिन देखता है, न कोई घड़ी देखता है, न कोई लम्हा देखता है। दुनिया के अंदर जो है सबसे ज्यादा बुलाने वाला, सबसे ज्यादा अपनी तरफ बुलाने वाला एक अल्लाह है। 5 वक्त की नमाज के लिए बुलाने वाला, अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जो है अल्लाह बुला रहे हैं और अल्लाह कह भी रहे हैं, हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। कामयाबी जो है मेरे तरीक़े में है, हम कामयाबी कारोबार में ढूंढ रहे हैं, हम कामयाबी अच्छे पैसे में तलाश कर रहे हैं, हम जो है कामयाबी बिजनेस में तलाश कर रहे हैं, हम कामयाबी जो है अपने जो है साथियों को कॉन्टेक्ट वाले उसके साथ हम ये समझ रहे हैं कि इसके साथ मेरा कॉन्टेक्ट हो जाएगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। नहीं, अल्लाह कह रहे हैं कामयाबी नमाज में है, कामयाबी जो है नबी के तरीक़े में है, कामयाबी जो है मेरे अल्लाह वाले जो तरीक़े जो ज़िंदगी गुजार कर गए उनके अंदर है। और मेरे भाइयों, हम कहाँ जा रहे हैं? अभी 30 फंस गई। अल्लाह अकबर, हमारे नौजवान कहाँ से कहाँ चले गए? हमारे नौजवानों को ये पता नहीं है मेरे नबी दुनिया के अंदर क्यों आए थे, मुझे अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया है। इंसान जब अपनी हकीकत को भूल जाता है, इंसान अपने आने के मकसद को भूल जाता है, तो इंसान को जो है न क्या है आखिरत याद रहती है, उसको न नबी का तरीक़ा याद रहता है। आओ मेरे नौजवानों, नबी के तरीक़ों की तरफ न जाओ, क्रिकेटरों की तरफ न जाओ, हीरो की तरफ। जो है अगर नबी की नकल उतार लोगे, अल्लाह दुनिया में भी कामयाब कर देगा, आखिरत में तो ज़रूर कामयाब करेगा। क्योंकि मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो हवारियीन थे, हवारियीन उनको कहा जाता है जो साथ रहने वाले, हमेशा साथ उठने बैठने वाले। हम देखते हैं दुनिया के अंदर कि किसी इंसान जो बड़ा कोई होता है उसके साथ रहने वाले होते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो हवारियीन थे तो वो तो उनका साथ देते थे, लेकिन
मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लोग, जो कौम के लोग उनको साथ नहीं देते थे, उनकी नकल उतारते थे। और जो है मूसा अलैहिस्सलाम जिस तरह कपड़े पहनते थे वो शख्स भी, वो लोग भी जो है कपड़े पहनते थे और कपड़े पहनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ़ देते थे, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सताते थे, मूसा अलैहिस्सलाम को रुलाते थे, सुबह शाम उनको तकलीफ़ देते थे। अल्लाह ने एक दिन अज़ाब दिया और तमाम को ख़त्म कर दिया। लेकिन जो उनकी नकल उतार कर आए थे, जो तकलीफ़ पहुँचाने वाले थे, अल्लाह ने जो है उनको क्या है ख़त्म नहीं किया, अल्लाह ने उनको अज़ाब नहीं दिया। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह के ये जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हमारे साथ रहने वाले हैं वो मुझे तकलीफ़ देते हैं, ज़्यादा वो तकलीफ़ मुझे पहुँचाते हैं, तो इनको क्यों अज़ाब नहीं दिया? तो अल्लाह ने क्या प्यारा जवाब दिया, हे मूसा वो तेरी शक्ल में आए थे तो मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं उसको क्या है उनको अज़ाब दूँ। अल्लाह को जब इतने प्यारे नबी की जब अदा पसंद आ गई, उनका मकसद, उनका टारगेट, उनका गोल दूसरा था, लेकिन अल्लाह को जो है उनकी ज़ाहिरी शक्ल पसंद आ गई, अल्लाह को पसंद आ गई, अल्लाह ने उनको अज़ाब नहीं दिया। हम तो हमारे नबी का मकाम तो जो है अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मकाम हमारे नबी का है। हमारा नबी का मकाम तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी ज़्यादा है। हमारे नबी का मकाम तो सारे अंबिया के अंदर सबसे बड़ा है। अगर हम हमारे नबी की नकल उतार लेंगे, हम हमारे नबी की तरफ क्या है हमारे नबी का तरीका इख्तियार कर लेंगे, उनकी तरह दाढ़ी रख लेंगे, तो क्या अल्लाह हमें पास नहीं करेगा? क्या अल्लाह हमें कामयाब नहीं करेगा? हम दुनिया के अंदर देखते हैं, हमारे स्कूल्स के अंदर, हमारे एग्ज़ाम के अंदर, हमारे कॉलेजेस के अंदर क्या है, अगर नकल उतार लेते हैं तो पास कर देता है सर और टीचर, तो क्या अल्लाह हमारे नबी की जो नकल उतारने वाले हैं तो क्या अल्लाह उसको नाकाम करेंगे? क्या है मेरे भाइयों, ये कम से कम हम तो है जब अल्लाह के सामने हमारी पेशी हो, अल्लाह के दरबार में हम खड़े हो, तो कम से कम अल्लाह को तो कह सके, या रब तेरे महबूब की शबाहत लेके आया हूँ, हकीकत तो कर दे, मैं तो सिर्फ सूरत लेकर आया हूँ। अगर हम क्या है अल्लाह के दरबार में ये तो कह सकेंगे, या रब मैंने कोई नेकी का काम नहीं किया, मैंने तो कोई जो है बड़े बड़े कारनामे अंजाम नहीं दिए, मैं तो सिर्फ सादा तेरे नबी का तरीका लेकर आया हूँ, तो कबूल कर ले। अल्लाह ज़रूर कबूल कर लेंगे। मैं आपको सही कह रहा हूँ, बहुत अल्लाह ने घुमाया, बहुत जगह जाना हुआ, तो कह रहा हूँ हमारे नबी के नकल उतार लेंगे, अगर हमारे नबी का तरीका, अगर दाढ़ी रख लेंगे तो बहुत सारे गुनाहों से बच जाओगे, बहुत सारी परेशानियों से बच जाओगे। आज जो है हमारे नौजवानों को क्रिकेटर के जो है इनकी अदा पसंद आती है, उनका शौक पसंद आता है, और कहते भी है जो फलाना जो क्रिकेटर है उसने जो जीन्स पहनी है, उसने जो शर्ट पहना है, मैं इसलिए पहन रहा हूँ, वो तो जो है उसके चेहरे से नहुसत टपकती है और जो है वो हमें देखने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी हमारा नौजवान उसके पीछे भाग रहा है। हमारी आजकल की और जो है लड़कियां क्या है फेसबुक, इंटरनेट और जो है इंस्टाग्राम, ट्विटर के ऊपर न जाने किस किस के वीडियो देखती है, टिकटॉकर के वीडियो देखती है, और फिर अपने घर के अंदर वही अदाएं करती है और जो है वही स्टाइल मारती है। अल्लाह अकबर, क्या उसको हमारे नबी की बेटी, प्यारी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का क्या उसको तरीका पसंद नहीं आया? क़यामत के दिन हमारी औरतों को जो है पूछ लिया जाए कि मैंने मेरी बेटी को इसलिए छोड़ा था कि आप नाच गाना करें, आप जो है बेहयाई वालों काम करें, मर्दों के सामने अपना लिबास जाहिर करें। अल्लाह अकबर कबीरा, वो जन्नत की औरतों की सरदार है, वो जन्नत की औरतों की सबसे बड़ी लीडर है। अगर वो हमें धुतकार देगी, वो कह देगी मेरे अब्बा का तरीका तुझे पसंद नहीं आया, मेरे अब्बा ने जो तालीम दी थी तुझे पसंद नहीं आई, मेरे अल्लाह ने मेरे नबी का मकाम कुरान के अंदर बयान किया, वो तुझे पसंद नहीं आया। अल्लाह अकबर, हम उस वक्त क्या जवाब देंगे? तो मेरी सारी बात का खुलासा है, दुनिया हालात के अंदर है, तो हमें यहाँ पर क्या है तौबा करना है, अल्लाह को मनाना है, अल्लाह को राज़ी करना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो तुम सच्ची पक्की
पक्की तौबा करो। हम क्या है, सुबह तौबा करते हैं, शाम को तोड़ देते हैं, शाम को तौबा करते हैं, सुबह को जो क्या है तौबा को तोड़ देते हैं, क्योंकि हमारी तौबा सच्ची पक्की नहीं है। कोई लड़की जा रही है रास्ते से, हम उसको निगाह भरी देख लेते हैं और कहते हैं अल्लाह माफ़ कर देगा, अल्लाह अकबर, क्योंकि हमारी तौबा ही पक्की नहीं है। अगर हमारी तौबा पक्की हो तो अल्लाह तबारक व ताला माफ़ करने के लिए अभी भी तैयार है, अल्लाह अभी भी अपना बनाने के लिए तैयार है। अल्लाह रात के आखिरी हिस्से में क्या है, हमें पैगाम दे रहा है, ओ मेरे बंदे, अगर तू मेरे पास मांगेगा तो मैं तेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, सारी मुश्किलों का हल तहज्जुद के अंदर है, सारी मुश्किलों का हल जो है तहज्जुद के अंदर है। अगर अल्लाह से माल चाहते हो, तहज्जुद पकड़ लो। अगर आप चाहते हो कि मेरे बच्चे की लाइफ सेट हो जाए, मेरी बीवी की लाइफ सेट हो जाए, मेरी लाइफ सेट हो जाए, तहज्जुद पकड़ लो। अगर ये भी ना कर सके तो कम से कम 5 टाइम की नमाज पकड़ लो। मेरे नबी जो है आखिरी मेरे नबी के अल्फाज क्या थे, अस्सला नमाज, मैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। लेकिन हम 5 वक्त की नमाज पढ़े, हम जायज़ा लें, हम जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े क्या है बोलते हैं, तो देखें कि मेरी 5 टाइम की नमाज हो रही है क्या, मेरी 5 टाइम का जो है सही तरीके से अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ रहा है कि नहीं। अल्लाह ने खुद फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, नमाज मेरे आँखों की ठंडक है। इसलिए नमाज कामयाबी के अंदर है, और कामयाबी के अंदर जो है आप नमाज के अंदर कामयाबी है। ओ मेरे नौजवानों, आज तौबा कर लो, जो है अभी भी वक्त है, मरने के बाद जो है कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम कब्र के अंदर 30,000 मरतबा कुरान ख़त्म करो, 30,000 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो, उस वक्त का जो है तौबा करना कोई काम का नहीं है। मरने से पहले मौत की तैयारी कर लो, मौत से जो है अपने मौत को न भूलो, रोज़ाना कब्रिस्तान जाया करो ताकि याद आए और हमारा दिल नरम हो। कब्र के अंदर जो है हमारे दादा भी चले गए, कब्र के अंदर हमारे गांव के सबसे बड़े भी दुनिया से जो है वो चले गए, कब्रिस्तान के अंदर सोए पड़े हुए, कोई 200 साल से, कोई 300 साल से, कोई 400 साल से, कोई 1000 साल से, कोई जो है 100 साल से। ये तो हमें क्यों मौत नज़र नहीं आती, हमें क्यों, हम दुनिया से क्यों गाफिल हो चुकी है। वजह यही है, दिल जो है हमने दुनिया के पीछे लगाया हुआ है। अगर हमें मौत का इस्तेहज़ार रहता तो हम गुनाह न करते, अगर मौत का इस्तेहज़ार होता तो हम शराब न पीते, अगर मौत का इस्तेहज़ार होता तो हम ज़िना न करते, अगर मौत का इस्तेहज़ार होता तो हम बेपर्दा न करते, अगर मौत का इस्तेहज़ार होता तो क्या है अल्लाह को मनाते, अल्लाह को जो अल्लाह के सामने रो रो कर मांगते। मैं आपको एक वाक़या सुना रहा हूँ, तो क्या है हम क्या करेंगे, अब बहुत गुनाह कर लिए, अब हमको नाउम्मीद नहीं होना है, अल्लाह से मांगना है। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर एक शख्स था, ला यस्तकीमु तौबतन, जो है वो अपनी तौबा पर कायम नहीं रहता था। सुबह गुनाह करता था, जो है रात को तौबा कर लेता, रात को तौबा करता और सुबह को फिर गुनाह कर बैठता। तो अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, मेरा पैगाम उनको पहुंचा दो कि जो है अगर तूने गुनाह किया, अगर तू अपनी तौबा पर कायम न रहा, अगर अपनी तौबा को मजबूत न रखा, तो जो है मैं तुझ पर नाराज़ होऊंगा, मैं तेरी वापस तौबा को कबूल नहीं करूँगा। थोड़े दिन हुए और वापस गुनाह कर बैठा। उसने कुछ दिन इंतज़ार किया, कुछ दिन सब्र किया, लेकिन उससे सब्र न हुआ। फिर जो है थोड़ा टाइम हुआ, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर पैगाम भिजवाया और कहा, ए मूसा, तू जाकर उसको कह दे मैं तुझसे नाराज़ हो चुका हूँ। तो ये पैगाम मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को सुना दिया। फिर जो है वो शख्स जंगल की तरफ निकल गया और कहने लगा, अपने रब से मुनाजात करने लगा, अपने रब के सामने गिड़गिड़ाने लगा, अपने रब के सामने मांगने लगा, या इलाही, आपने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए कैसा पैगाम पहुंचा दिया है, आपने मेरी तौबा को कबूल नहीं किया। या अल्लाह, आपकी रहमत के ख़ज़ाने बंद हो चुके हैं,
क्या आपकी मग़फ़िरत के ख़ज़ाने ख़त्म हो चुके हैं? या इलाही, क्या है आपकी रहमत तो बहुत ज़्यादा है मेरे गुनाह से के मुकाबले में। आप तो माफ़ करने वाला है, आप तो बड़े करीम है, आप तो बड़े रहीम हैं। आप तो जो बनी इसराइल के अंदर एक ज़ानिया फ़ाहिशा औरत थी, उसने प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया, उसको आपने माफ़ कर दिया। तो मैं तो तेरा एक गुनहगार बंदा हूँ, सुबह तौबा करता हूँ, रात को तोड़ देता हूँ। या इलाही, आपने मेरे लिए तौबा के दरवाजे बंद कर दिए हैं। ए अल्लाह, आप अपनी रहमत से ना उम्मीद मत करो और मुझे सज़ा मत दो। अगर आप सज़ा देना चाहते हो बाकी सारे लोगों को, तो मुझे सज़ा दे दीजिए। इन मुझे तमाम के जो गुनाह है उनकी सज़ा मुझे दे दीजिए, इनको मत दे दीजिए। अल्लाह जी मुझे माफ़ कर दीजिए अगर आपके तौबा के दरवाजे बंद हो चुके हैं। या इलाही, मुझे अज़ाब दे दीजिए, दूसरों को अज़ाब न दीजिए। अल्लाह की रहमत फ़ौरन मुतवज्जे हुई, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए पैगाम भिजवाया और अल्लाह ने फरमाया, लौ कान ज़ुनूबुका मुतफ़िक़तम बैनस समाई वल अर्द, ए मेरे बंदे, अगर तू आसमान और ज़मीन के दरमियान जितनी गुनाह है, जितनी जगह है, अगर गुनाह से भर देता, इस तेरी दुआ के बाद मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। ओ मेरे बंदो, अल्लाह कह रहे, आ जाओ मेरे तरीक़ों की तरफ, आ जाओ मेरे हुक्म को मानो। अल्लाह अभी भी अपना बनाने के लिए तैयार है, अल्लाह भी हमें अभी भी सीने से लगाने के लिए तैयार है। लेकिन क्या है, हम अल्लाह से दूर भाग रहे हैं। आपको मैं एक हदीस मुबारक सुनाता हूँ। ये हदीस आपको बाज़ारों में नहीं मिलेगी, ये हदीस आपको किसी मार्केट में नहीं मिलेगी, ये हदीस आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये हदीस तो हमारे नबी की ज़ुबान से निकली हुई है। एक मरतबा क्या है, हम दिल के कानों से सुने, हम क्या है, एक सिर्फ कान से सुनना होता है, एक दिल की आँखों से, दिल के कानों से सुनना होता है। दिल की आँखों से सुनने का मतलब ये है कि हम सुनकर अमल करेंगे, मैं भी अमल करूँगा, आप भी अमल करेंगे। ये आँखों से सुनने का मतलब ये है, दिल से सुनने का मतलब ये। कान से सिर्फ सुनना ये है कि एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसा नहीं है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने देखा कि मेरे बंदे गुनाह कर रहे हैं, तो फरिश्तों को बड़ी हसरत हुई। शैतान ने बहकाने के लिए कसम खाई, ए अल्लाह, मैं तेरे बंदों को दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से बहकाता रहूंगा। तुझे तेरे बंदों को मैं उनको कामयाब होने नहीं दूंगा, मैं उनको सज़ा दिलवा कर ही रहूँगा, मैं उनको जहन्नम में दाखिल कर ही रहूँगा। तो अल्लाह ने, तो ये बात फरिश्तों को पहुँची। फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, औलाद आदम के लिए मुसीबत बन गई। तो अल्लाह ने पूछा, कैसी मुसीबत? तो अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों ने फरमाया कि अल्लाह, जब औलाद आदम को दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से शैतान बहकाएगा, तो उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा, उनके लिए कोई निकलने की जगह ही नहीं मिली। तो उस वक्त अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, मैंने उनको दो सिमत को भुला दिया है, दो जानिब को भुला दिया है। जब मेरा गुनहगार बंदा अपने गुनाहों को लेकर मेरे दरवाजे पर आएगा और मुझसे माफी मांगेगा और हाथ को उठाएगा और टूटे दिल को लेकर आएगा, या अल्लाह, मैंने तो बहुत गुनाह किए हैं, मैंने तुझे नाराज किया है, या अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। अभी उसके हाथ नीचे नहीं जाएंगे, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देंगे। और उस वक्त जब इंसान दुआ करता है, उस वक्त शैतान उसके लिए रुकावट नहीं बनता, वरना वो हर तरफ से हमले करता है। अल्लाह कह रहे हैं, ओ मेरे बंदो, ओ मेरे फरिश्तों, मैं उनके गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। अभी उनके हाथ नीचे नहीं जाएंगे, मैं उनके गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। जब मेरा गुनहगार बंदा अपने गुनाहों को लेकर मेरे दरबार में आएगा, या अल्लाह, बहुत गुनाह किए हैं, तुझे नाराज किया है, तुझे मैंने सताया है, या अल्लाह, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। दुनिया के अंदर मुझे लोगों ने हकाल दिया, मुझे भगा दिया। अल्लाह, इज्जत का मालिक तू है, जिल्लत का मालिक तू है। या अल्लाह, मैं टूटा दिल लेकर आया हूं। और अपनी पेशानी को सजदे में रखेगा, और जैसे ही सजदे में जाएगा और अपने गुनाहों की माफी मांगेगा और उसके
उसका सर पेशानी से जो है उस सजदे से नहीं उठाएगा, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देंगे। और अल्लाह ने फरमाया, ओ मेरे बंदो आप फिक्र न करे, शैतान ने बहकाने के लिए एक कसम खाई, फबी इज्जती का, और मैं तेरे बंदों को बहकाता रहूंगा तेरी इज्जत की कसम। तो अल्लाह ने फरमाया, ओ बदबख्त शैतान, तू जो है मेरे बंदों को तू बहकाता रहे, उनको जो है गुनाहों में लगाता रहे, तो जो है मौत से पहले अगर उन्होंने सच्ची पक्की तौबा कर ली, मैं उनके गुनाहों को माफ फरमा दूंगा, मैं उनसे राजी हो जाऊंगा। अल्लाह ने शैतान ने बहकाने के लिए एक कसम खाई, अल्लाह ने जो है उसके बदले में दो कसम खाई, फबी इज्जती का व जलाली का, अपनी इज्जत की कसम, अपने जलाल की कसम, मैं उनके गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया के अंदर कौन ऐसा इंसान है, कौन सी ऐसी जात है जो हर वक्त बुलाने के लिए तैयार है, मौत से पहले जो है इंसान के अल्लाह गुनाह माफ करने वाले हैं। हम किसके पास मांग रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को किसके पास रख रहे हैं, अपनी हाजतों को, अपनी परेशानियों को अल्लाह के पास रखो। अल्लाह सारी मुश्किलों को हल करने वाला है, कुन फयकुन का मालिक है। आज का फकीर जो है कल का मालदार, कल का मालदार आज का फकीर, ये अल्लाह का निज़ाम है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्क मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तुलिजुल लैल फिन नहार व तुलिजुन नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तरज़ुक़ु मन तशा बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह ही के कब्ज़े में है इज़्ज़त। जो है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़िल्लत के नक्शे के अंदर इज़्ज़त दी और फ़िरऔन को इज़्ज़त के नक्शे के अंदर ज़िल्लत दी। वही मालिक है, उसी के कब्ज़े में है, उसी के कब्ज़े में पूरी दुनिया है। एक एक इंसानों के दिल अल्लाह के कब्ज़े में है। इसलिए मेरे नौजवानों, अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से अपनी हाजतों को रखो, अल्लाह से कहो, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। हमारे पीरो मुर्शिद पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी एक मरतबा जो है लड़कियों को दर्स दे रहे थे, लड़कियों को पढ़ा रहे थे, तो लड़कियों से, अपनी औरतों से, जो लड़की बैठी हुई थी उनसे सवाल किया कि बेटियों, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा आसान काम क्या है? तो तमाम औरतों ने कहा, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा आसान काम माँ को मनाना। तो कहा कि किस तरह, वो कैसे? कहा कि अगर अपने बेटे से रूठ जाए तो माँ अपनी बेटियों के जरिए पूछती है कि मेरे बेटे ने खाना खाया, मेरे बेटे ने कपड़े पहने, मेरे बेटे ने पानी पिया, मेरे बेटे को तो कोई तकलीफ नहीं हुई। अल्लाह जो है माँ के दिल के अंदर ये जज्बा पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह पैदा करने वाला है। जो है जाहिर के अंदर माँ जो है नाराज है, दिल के अंदर नाराज नहीं है। दिल के अंदर माँ की ममता ये कह रही है कि माँ जो है यही मेरा बेटा है, चाहे मैं उससे बात करूं ना करूं, जो है मैं तो जाहिर के अंदर उससे जो है खफा हूं, उससे नाराज हूं, लेकिन दिल के अंदर माँ कह रही है ये तो मेरा बेटा ही है, ये तो मेरा दुलारा ही है, ये तो मेरा प्यारा ही है। तो दिल से माँ नाराज नहीं हो रही है। तो पीर साहब ने कहा, हाँ ठीक है, माँ को मनाना सबसे ज़्यादा आसान है। एक वो ज़ात है जिसको मनाना 70 माओं से ज़्यादा आसान है। वो तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। माँ के सामने तो जो है हाथ भी पकड़ जो है हाथ जोड़ने पड़ते हैं, पांव पकड़ने पड़ते हैं। माँ के सामने रोना भी पड़ता है। माँ के सामने जो है तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगनी पड़ती है। अम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको तकलीफ पहुँचाई है। अल्लाह जी मेरी माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन अल्लाह के सामने ऐसा नहीं है। अगर अल्लाह के सामने अगर गुनाह लेकर, टूटे दिल लेकर अल्लाह से दिल के अंदर माफ़ी मांग ले, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए, अल्लाह उसी वक्त उसके गुनाह
गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। जो है अगर अल्लाह ये कह भी रहे हैं, ओ मेरे बंदे, अगर तुझे शर्म भी आ रही है, तुझे कोई गुनाहगार भी कह रहा है, अगर तू जिना करके आया है, तुझे तेरे जो है महल्ले वाले ने देख लिया, तुझे तेरे दोस्तों ने देख लिया, तो कुछ नहीं, अगर तुझे शर्म भी आ रही है तो मस्जिद में आ जा, जो है लाइट भी बंद है, अल्लाह के सामने मेरे पास मांग लीजिए। दिल दिल के अंदर अगर तू वही गुनाह कर लिया है तो मेरे पास उसी वक्त गुनाहों को जो है गुनाहों की माफी मांग ले। अल्लाह जो है 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, वो तो जो है अभी भी अपना बनाने के लिए तैयार है। अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आसान काम अपनी माँ को मनाना है और उससे भी ज्यादा आसान काम जो है अल्लाह को मनाना है। एक वाकया ये है, इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह, ये जो है बड़ा ध्यान से वाकया सुने, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं और वो रास्ते से जा रहे थे, देखा कि एक दरवाज़ा खुला, तो दरवाजे से बाहर उसकी माँ उसको धक्का दे रही है, उसको कह रही है, बेटा तूने मुझे बड़ा परेशान किया है, तूने मुझे बड़ा सताया है, तू जो है लोगों के सामने मुझे जलील करता है, मेरे घर से निकल जा। जो माँ उसको धक्के मारकर घर से निकाल रही है। माँ ने आखिर के अंदर जो है दरवाज़ा बंद कर दिया। इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली है, वो जो है वो देखे कि चलो मैं माजरा देखूं क्या हो रहा है, तो वो देखने लगे, देखा कि वो बच्चा जा रहा है, अपनी माँ की चौखट पर भी बैठा हुआ है, लेकिन माँ उसको जो है उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोल रही है। वो मायूस हो गया और फिर वो जाने लगा। फिर इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह वहीं खड़े थे, वो रास्ते के दरमियान से वापस आ गया। कहा कि मेरे बेटे, ओ बच्चे, तो वापस क्यों आ गया? कहा कि भाईजान, चचा, दुनिया के अंदर मुझे माँ के सिवा कोई प्यार नहीं मिल सकता। एक वो माँ हस्ती है जो मुझे दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली है। दुनिया के अंदर मुझे सब कुछ मिल जाएगा, दुनिया के अंदर मुझे माल और दौलत सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन माँ का प्यार मुझे नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जो है ये बात सुनी और इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह वहीं देखते रहे। वो बच्चा वापस माँ की चौखट पर गया, वहीं सो गया और थोड़ी देर के बाद उसकी आंख खुली और माँ ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद माँ ने देखा कि ये तो मेरा बेटा जो है मेरा ही है, चाहे मैं उसको निकाल दूं, चाहे मैं उसको जो है घर से बाहर निकाल दूं, ये तो मेरा ही बेटा है। दरवाज़ा खोला तो माँ ने उसको कहा, बेटा तू यहाँ क्यों है? कहा कि अम्मी, आपके सिवा दुनिया के अंदर कोई प्यार देने वाला नहीं है, आपके सिवा जो है दुनिया के अंदर मोहब्बत करने वाला नहीं है। माँ ने जो उसको उठाया, उसको सीने से लगाया, जा बेटा मैंने तुझे माफ़ कर दिया है। ओ मेरे वराछा वाले भाइयों, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा आसान काम, उससे भी ज़्यादा आसान काम माँ को मनाना है, माँ के सामने अल्लाह को मनाना है। और माँ जो है एक मर्तबा ताना भी दे देती है, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आप दरवाजे पर आए, आपने गुनाह कर लिया और अल्लाह ने आपको कहा, जा तू गुनाह कर कर आया है, तू मेरे दरवाजे पर क्यों आया हुआ है? लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं करते। माँ अपने बिगड़े हुए बंदे का इतना इंतजार नहीं करती, माँ अपने बिछड़े हुए बंदे का इतना इंतजार नहीं करती जितना परवरदिगार अपने बिगड़े हुए बंदे का इंतजार फरमाते हैं। वइन अतानी यमशी अतैतुहु हरवला। ओ मेरे बंदे, तू चल कर आएगा तो मेरी रहमत तेरी तरफ दौड़ कर आएगी। ओ मेरे नौजवानों, अल्लाह की तरफ आ जाओ, तौबा कर लो, अल्लाह के सामने माफ़ी मांग लो और मेरी माओ बहनों अल्लाह के सामने मांग लो। अभी अल्लाह को राज़ी करना है। और जो है अगर सास बहू के अंदर जो है झगड़ा हो रहा है और बेटी के अंदर आपस में झगड़ा हो रहा है तो माफ़ी मांग ले लीजिए। और जो हमारी जो मदद रुकती है ना, एक आपस में जो है लड़ने की वजह से, आपस में मोहब्बत न होने की वजह से, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो है घर में जाए तो अस्सलामु अलैकुम सलाम कर कर जाए। सलाम कर कर जाएंगे तो शैतान को पीछे छोड़कर आएंगे। अगर सलाम नहीं किया तो जो है घर के अंदर शैतान को लेकर जाएंगे। फिर जो है बीवी से झगड़ा, बीवी शौहर से झगड़ा कर रही है और बेटी अपनी माँ से झगड़ा कर रही है। जो है माँ अपनी बेटी से बुरा भरा कह रही है, वजह यही है घर के अंदर दीन नहीं, अल्लाह का
हुक्म नहीं, अल्लाह के रसूल की कुर्बानी नहीं, अल्लाह के सामने मांग लो, अल्लाह को अपना बना लो। अल्लाह भी अभी अपना बनाने के लिए तैयार है। तो मेरी सारी बात का खुलासा है जो है अभी भी तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, अभी भी जो है अल्लाह का दरबार खुला हुआ है। अगर तुम कभी भी जो है गुनाह कर कर आओगे, अल्लाह के दरबार में आओगे, तो कब जो है अल्लाह अभी भी वेलकम करने के लिए तैयार है। अगर तुम अल्लाह के दरवाजे पर आओगे तो जो है वेलकम पाओगे, अल्लाह के दरवाजे पर आओगे तो मरहबा व अहलन व सहलन पाओगे। अगर अल्लाह के दरबार में आओगे तो अल्लाह अभी भी इज्जत करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या है, मांगने वाला कोई इंसान होना चाहिए। अल्लाह के सामने जो है रोने वाले इंसान बहुत कम है। तो मेरे नौजवानों, अपनी ज़िंदगी को ज़ाय न करो। जो है वक्त बहुत कीमती है। वक्त जो है, अगर तुम वक्त की कदर की तो वक्त तो वो ऐसे ही भी गुजर जाएगा, अगर वक्त की नाकदरी की तो वक्त जो है ऐसे भी गुजर जाएगा। तो अच्छा ये है अल्लाह को मना ले, सुबह उठे कुरान पढ़कर जाए। अगर हम शाम हो रही है तो क्या है, अब फ़कीर को देकर जाए। जो है आज हमारे घर के अंदर कुरान जो है, रमज़ान तो रमज़ान खुल रहा है, जो है नमाज भी जो है तरावी पढ़ी ना पढ़ी, जुमा पढ़ा ना पढ़ा, जो है क्या है मस्जिद का दरवाज़ा दिखता नहीं है। नहीं, रमज़ान के लिए सिर्फ क्या है नमाज नहीं है, रमज़ान के लिए सिर्फ अल्लाह नहीं है, जुमा के लिए सिर्फ अल्लाह नहीं है, सिर्फ जो है मुश्किल के वक्त अल्लाह नहीं है, खुशी के वक्त भी अल्लाह है, गमी के वक्त भी अल्लाह जो है। लेकिन मांगने के लिए कोई होना चाहिए। इसलिए अल्लाह के सामने मांगे, लाइट को बंद कर दीजिए और अल्लाह के सामने सच्चे तलब से, सच्चे दिल के साथ अल्लाह के सामने मांगेंगे तो अल्लाह जो है अभी भी तौबा कबूल करने के लिए तैयार है। ये लाइट इसलिए बंद कराई जाती है ताकि मौत की याद आए, आखिरत याद आए और जो है हमें आखिरत का एहसास हो। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे। अल्लाह को अपनी तलब दिखाए। ऐसा न हो कि अल्लाह की रहमतें आ रही हो और हमारा ध्यान कहीं और हो और हमारी तवज्जो कहीं और हो। अल्लाह तो फरिश्तों को कह रहे होंगे, ये तो मेरे बंदे जो है मेरे दरबार में आए हुए हैं, मुझसे मांगने के लिए आए हुए हैं। और जो है हमारा ध्यान नहीं होगा तो फरिश्ते अल्लाह से कहेंगे, ए अल्लाह ये जो है इनका ध्यान नहीं है। तो ऐसा न हो कि अल्लाह हम पर नजर करम करना चाहता हो और हमारी निगाह कहीं और हो। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे। तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, बस इतनी है तमन्ना, दिल बदल दे। अपनी मौत को याद कीजिए, अपनी निगाह को झुकाइए और जो है लेफ़्ट साइड के अंदर दिल है, अपनी निगाह को वहाँ जमाइए और जो है कब्र को याद कीजिए कि जो है यहाँ हमें छोटा सा मच्छर काट जाता है तो क्या है हम हाय हाय करते हैं, कब्र के अंदर तो बड़े बड़े अजदहे होंगे, बड़े बड़े सांप होंगे। अल्लाह अकबर, हम क्या करेंगे। गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं,
बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे। करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ, करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ, बना ले अपना बंदा दिल बदल दे। हटा लूं आँख अपनी माँ सिवा से, बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे। किससे मांगे कहाँ जाए किससे कहें, किससे मांगे कहाँ जाए किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। किससे मांगे कहाँ जाए किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। हमारी ज़िंदगी के जो है 50 साल गुजर गए, किसी के 60 साल गुजर गए, किसी के 70 साल गुजर गए, लेकिन वही घड़ी, वही याद, वही आदत अल्लाह को नाराज करते रहे, अल्लाह को सताते रहे। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा तकलीफ अल्लाह को पहुंच रही है, सबसे ज़्यादा नाराज अल्लाह हो रहे हैं। इसलिए कि दुनिया के अंदर हमने देखा है कि एक मालिक होता है, उसका सेठ होता है, तो जो है अगर जो है उसका नौकर, उसका चाकर अगर गोग नाफरमानी करता है तो सेठ को जो है गुस्सा आता है, उसको निकाल देता है, दुकान से निकाल देता है। लेकिन अल्लाह तो हम सब का मालिक है, अल्लाह तो हमें कभी नहीं निकालते। अल्लाह तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह ने हमारे लिए रिस्क के दरवाजे बंद कर दिए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह ने हमारे लिए जो है एक टाइम का खाना कम कर दिया। जो है अगर हम जो है नाफरमानी करते हैं दुनिया के अंदर किसी जो है सेठ की, तो हमें एक टाइम खाना नहीं देता, जा जा तो मेरी बात नहीं मानता। अल्लाह तो ऐसा नहीं करते, अल्लाह तो जो है नेमत पर नेमत देते जा रहे हैं और हम गुनाहों की लज्जतें लेते जा रहे हैं। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। अल्लाह हमें दुनिया वालों ने भी निकाल दिया है, हमें तो धक्के मार कर निकाल दिया है। ए अल्लाह हमने देखा है दुनिया के अंदर अगर कोई शख्स किसी मालदार के दरवाजे पर अपनी हाजत रखने के लिए जाता है तो एक मर्तबा दे देता है, दूसरी मर्तबा कहता है जा जा तू तो एक मर्तबा आ चुका है, वो विच जलील कर देता है। लेकिन अल्लाह आप तो इतने प्यारे रब है, हमें कभी जलील नहीं करते, जो है हम गुनाह करते हैं फिर भी हमें जो है नेमतें देते रहते हैं, और जब हम जो है आपकी फरमाबरदारी करते हैं कितना बड़ा दिल है और ज्यादा नेमतें देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी कर लो, वरना मरने के बाद कब्र में जाकर देख लो जो है क्या हश्र हो रहा है, किसको क्या तकलीफ हो रही है। जो यहाँ पर अगर माचिस की जो है एक गरम हम पर चमड़ी पर लग जाती है, उसकी सही सूली क्या है मालूम नहीं, जो है लग जाती है तो हमें हाय हम हाय हाय करते, हमारी चमड़ी जल जाती है। लेकिन कब्र के अंदर तो अल्लाह अकबर कबीरा, बड़ी बड़ी आग होगी, बड़े बड़े अजदे होंगे, बड़े बड़े सांप होंगे, उस वक्त क्या होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह जी हमें माफ कर दीजिए। कौन मकबूल है कौन मरदूद है,
कौन मकबूल है कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। रिज़्क पर जिसके पलते है शाहो गदा, रिज़्क पर जिसके पलते है शाहो गदा, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। अल्लाह को अपनी तलब दिखाइए, अल्लाह के सामने मांगिए, अल्लाह के सामने रोइए। अल्लाह तो ऐसा करीम है जिसने वो देखा, हमने वाक़या सुना, बनी इसराइल के अंदर एक जानिया फाहिशा औरत थी, उसने प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया, अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया। हम तो हमारे प्यारे नबी की उम्मत है, लाडली उम्मत है, अगर हम माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह हमारी क्यों नहीं माफ़ करेगा। रो लीजिए, रोने का वक्त है। अल्लाह को रोना बड़ा पसंद है। हंसता वही है जो है नाकाम होता है, रोता वही है जो है कामयाब होता है। रोने वाला को अल्लाह बड़ा पसंद है, रोने वाला को अल्लाह रोने वाले को बड़ा पसंद करते हैं, उसको सीने से लगा लेते हैं और फरिश्ते से कहते हैं, जाओ मेरे बंदे के एक आंसू अगर ज़मीन पर गिरने से पहले अगर तूने उनकी मग़फ़िरत नहीं की, उनसे नाराज़ नहीं हुआ, तो मैं तुझे निकाल दूंगा। फरिश्तों को अल्लाह यह कहते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह को राज़ी कर लीजिए, अल्लाह के सामने मांग लीजिए। अल्लाह को अपनी तलब दिखाइए, अल्लाह के सामने मांगिए, रोइए और हाथ अभी उठाए जाएंगे। उस वक्त अल्लाह के सामने भीख मांगकर रोइए, अल्लाह को मनाइए, अल्लाह को राज़ी कर कर दुनिया से जाए, ताकि दुनिया भी हमारी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएंगी। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा या अलीमु या हलीमु या करीमु या समीउ या बसीरु या मन ला शरीक लह वला वज़ीर लह व या खालिक़श शम्सि वल क़मरिल मुनीर व या इस्मतल बाइसिल ख़ाइफ़िल मुस्तजीर व या राज़िक़त तिफ़्लिस सग़ीर व या जाबिरल अज़्मिल कसीर अदऊका दुआइल बाइसिल फ़क़ीर। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह बड़े खतावार है, अल्लाह बड़े सज़ावार है। अल्लाह हमने दिन के उजालों के अंदर गुनाह किए हैं, अल्लाह जी रात के अंधेरियों के अंदर गुनाह किए हैं, आपको नाराज़ कर बैठे हैं। अल्लाह कौन सा ऐसा लम्हा है जिसमें आपको जो है सताया ना हो, कौन सी ऐसी घड़ी है जिसमें आपको जो है नाराज़ न किया हो। अल्लाह जी राज़ी हो जाइए, अल्लाह जी राज़ी हो जाइए। अगर आपने माफ़ नहीं फरमाया तो कोई ठिकाना नहीं है। अल्लाह जी किधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे। अल्लाह हमारे दरवाजे पर एक फ़कीर आता है, मांगता है, अगर उसको उसके दरवाजे पर एक दरवाजे पर नहीं मिलता तो दूसरे दरवाजे पर जाता है, अगर वहाँ नहीं मिलता तो तीसरे दरवाजे पर जाता है। अल्लाह वो मायूस नहीं होता, लेकिन अल्लाह हम तेरे बंदे हैं और जो है हम नाउम्मीद हो चुके हैं, तेरी रहमत से नाउम्मीद हो चुके हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह जी हमें अपना बना लीजिए, अल्लाह जी हमसे राज़ी हो जाइए। अल्लाह कोई लम्हा ऐसा हो जिसमें आप राज़ी हो, हम आपसे राज़ी हो और आप हमसे राज़ी हो। अल्लाह जी अपना बना लीजिए, अल्लाह में अपना बना लीजिए। अल्लाह 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 हमें माफ़ कर दीजिए। अल्लाह ये मजमा आया हुआ है, बड़ा तलब लेकर आया हुआ है, बड़ी कुड़न के साथ आया है, बड़ी फिक्र के साथ आया हुआ है। अल्लाह इस मजमे के अंदर दुनिया से किसी का बाप चला गया होगा,
दुनिया से किसी की माँ चली गई होगी, अल्लाह वो अपना दुखड़ा किसको सुनाए? वो अपना दुखड़ा अगर उसको तकलीफ पहुंचती होगी तो वो दिल दिल से रो लेता होगा और जो है आंसू को पूछ लेता होगा। वो सोचता होगा मेरे माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है, मैं किसको अपना दुख सुनाऊं? अल्लाह जी माँ भी दुनिया से चली गई है, बाप भी दुनिया से चला गया है, अल्लाह हमें अपना बना लीजिए। अल्लाह इस मजमे के अंदर ऐसे लोग भी होंगे जो परेशान होंगे, अपनी मुसीबत लेकर आए हुए होंगे, हम जाकर सुनेंगे, दो बात सुनेंगे, अल्लाह की बात सुनेंगे, यकीन आएगा अल्लाह हमारा यकीन कमजोर हो चुका है, हमें अपना बना लीजिए, अल्लाह हमें अपना बना लीजिए, अल्लाह हमें अपना बना लीजिए। अल्लाह जी राजी हो जाइए। अल्लाह हम बड़े खतावार है, बड़े सजावार है, बड़े मुजरिम हैं, अल्लाह हमें अपना बना लीजिए। आपने कुरान में फरमाया वअम्मा साइला फला तन्हर, साइल को न झिड़किए, मांगने वालों को न झिड़किए। आपने हम कमजोरों को यह हुक्म फरमाया है, हम भी तो मौला आपके दरबार के फकीर है, हम भी तो आपके दरबार के भिखारी है, हमें महरूम न फरमा। अल्लाह महरूमी की बात तब होगी कि आपके दरबार में हाथ उठे हुए होंगे और जो है हमारी फरियाद को रद्द कर देते होंगे अल्लाह, और आप कहेंगे जा जा, तू तो जो है दिखलावे के लिए मांगता था, तू तो दिखलावे के लिए जो है अपने गुनाहों से तौबा करता था ताकि तुझे लोग जो है अल्लाह वाला समझे, तुझे लोग नमाजी कहे, तुझे जो है बड़ा तहज्जुद गुजार समझे। अल्लाह अपना बना लीजिए, अल्लाह हमें अपना बना लीजिए। या अल्लाह फ़कीर हमारे दर से खाली नहीं जाता, या अल्लाह हमें भी महरूम न फरमा, या अल्लाह हमें महरूम न फरमा। आपने कुरान में फरमाया इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़रा, के सदक़ात फ़कीरों के लिए, मिस्कीनों के लिए। या अल्लाह हमें अपनी रहमत की सदक़ात दे दीजिए, अपनी मग़फ़िरत की खैरात दे दीजिए, आपके राज़ी होने की खैरात दे दीजिए। अल्लाह हमें अपना बना लीजिए। एक माँ के 4 बेटे होते हैं, एक बच्चा कमज़ोर होता है, गुने का जो है दुनिया से भी जो है कमज़ोर होता है, तो माँ उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देती है, माँ उसको सीने से लगा लेती है। और बच्चा जो है बड़ा शरारती होता है, तो मौलाना से कहता है मेरे जो है मौलाना इसके लिए दुआ कर लीजिए, ये आपका बन जाए, ये फरमा बरदार बन जाए, ये जो है आपको राज़ी कर लेवे। अल्लाह जी हमने देखा है एक बच्चा जो है खेल कूद के मैदान में जो है खेल कूदता है और उसके कपड़े जो है वो जो के ऊपर जो है इतना खराब हो जाते हैं और जो है मिट्टी लग जाती है, वो घर पर आता है, माँ उसको जल्दी मारती भी है, वही जो है गले से लगा भी लेती है, उसको धो भी देती है, उसको जो है निला भी देती है। या अल्लाह हमें भी धो दीजिए, अपने गुनाहों से पाक कर दीजिए। अल्लाह बड़े बड़े गुनाह किए हैं, आपको नाराज करने वाले काम किए हैं। अल्लाह जी राजी हो जाइए, अल्लाह जी राजी हो जाइए। अल्लाह किधर जाए? अल्लाह गुनाह करते रहे, गुनाहों की लज्जतें लेते रहे, आपको नाराज कर बैठे। अल्लाह ये मुजमा बड़ी तरफ से आया हुआ है, या अल्लाह यहाँ औरतें भी आई हुई है। या अल्लाह इस वक्त तो सब सारे सो जाते हैं, अल्लाह सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, अल्लाह दुकानें भी बंद हो चुकी है। अल्लाह हम आपके दरबार में आए हैं, भीख मांगने के लिए आए हैं। अल्लाह जी हमें अपना बना लीजिए, अल्लाह जी हमें अपना बना लीजिए, अल्लाह जी हमें अपना बना लीजिए। अल्लाह हमें महरूम ना फरमा, हमें महरूम ना फरमा, अल्लाह महरूम न फरमा, अल्लाह में महरूम न फरमा, अपना बंदा बना लीजिए। राजी हो जाइए, राजी हो जाइए, राजी हो जाइए, राजी हो जाइए। अल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्ते का वास्ता, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्ते तुफैल से हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। वो नबी जो रातों में तड़पता था, वो नबी जो ताइफ के मैदान के अंदर उसने मार खाई, सोचा मेरे नबी ने चलो मैं मक्का से निकल जाऊं, ये मेरे जो है ये मेरी बात नहीं सुनते हैं, कुछ नहीं ताइफ वाले मेरी बात सुनेंगे। लेकिन जब जैसे ही मेरे नबी ताइफ कबीले बनु तकीफ में पहुंचे, मेरे नबी को पत्थर मारते थे, मेरे नबी उठते थे, मेरे नबी को पीछे से बच्चे पत्थर मारते थे, मेरे नबी उठते थे, फिर गिरते थे, फिर उठते थे, फिर दावत देते थे, फिर उठते थे, फिर दावत देते थे। मेरे नबी लोहू लुहान हो गए। अल्लाह अकबर। यह कुर्बानी जब जो है हमारे नबी हमें सुनाएंगे
तो क्या हम जवाब देंगे क़यामत के दिन हमारे नबी के सामने? हम क्या जवाब देंगे? अल्लाह हमें रुसवा होने से बचा लीजिए। वो नबी जो रातों में तड़पता था, अपने बच्चों को कुर्बान किया, अपने नवासों को कुर्बान किया, घर में 40-40 दिन तक जो है खाना नहीं होता था। फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है 3-3 दिन कर भूखी रहती थी। या अल्लाह, आज हमारी औरतों को खाना मिलता है, पीना भी मिलता है, फिर भी जो है नाराज कर रही है, अपने रब को नाराज कर रही है। अल्लाह जी, वो नबी जो उहुद के मौके पर रोता रहा और आपको मांगता रहा और जो है कहता रहा, अल्लाह जी, अल्लाह ये माफ़ कर दीजिए, अल्लाह जी हमें जो है फतह दे दीजिए, वरना इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। हमारा नबी जो है उहुद के मौके पर जो है उसने उम्मत के लिए दांत तुड़वाए, उम्मत के लिए मांगा, उम्मत के लिए रोए, उम्मत के लिए तड़पे, हत्ता कदमत वरमाहू, हत्ता के हमारे नबी के पैर जो है सूज जाते थे। या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। और जिब्रील को तरस आ गया, आप फिक्र न करें, आपके नबी को, उम्मत को मैंने माफ़ कर दिया है, उनको हम हलाक नहीं करेंगे, हम उसको रुसवा नहीं करेंगे। लेकिन यही उम्मत जो है गुनाहों में मुब्तला हो गई, यही उम्मत जो है ज़िनाकारी में मुब्तला हो गई। अल्लाह जी हमें अपना बना लीजिए, अल्लाह जी माफ़ कर दीजिए। अल्लाह जो भी हमसे ख़ताएँ गलती हो गई माफ़ फरमा दीजिए। बेघरों को घर अता फरमा, बेसहाराओं को सहारा अता फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, हाजतमंदों की हाजत को पूरा फरमा। जो कैदोबंद में महफूज है, जो जेल में महफूज है, बंद है, उनको रिहाई नसीब फरमा। अल्लाह जो है मुसीबत में गिरफ्तार है उसको नजात अता फरमा। अल्लाह हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह दुनिया से जो है जब मौत का वक्त हो, अल्लाह आप हमसे राज़ी हो, हम आपसे राज़ी हो। अल्लाह हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी औरतों को जो है दीनदार बना दीजिए, हमारी माओ बहनों को अपना वली बना दीजिए। अल्लाह एक रहमत की निगाह डाल दीजिए, वो रहमत की निगाह जो आप जुनैद बगदादी पर डालते थे, वो रहमत की निगाह जो आप बायज़ीद बुस्तानी पर डालते थे। जब आपने रहमत की निगाह डाली जुनैद बगदादी पर, उनको अखाड़े की दुनिया से निकाल कर, कुर्सियों की दुनिया से निकाल कर अपना वली बना दिया। जब आपने रहमत की निगाह डाली तो बिसर हाफी को शराब खाने की दुनिया से निकाल कर अपना बना दिया। जब आपने रहमत की निगाह डाली तो जो है हबीब अजमी को सुदखोरों की दुनिया से निकाल कर वलियों की दुनिया का इमाम बना दिया। जब आपने रहमत की निगाह डाली तो मुजद्दिद अल्फसानी को वक्त का मुजद्दिद बना दिया। जब आपने रहमत की निगाह डाली फिर जुल्फ़िकार साहब को पूरी दुनिया का वली बना दिया। अल्लाह हम रोज़ सुनते रहते हैं, अल्लाह वाले, ये अल्लाह वाले, अल्लाह हम गुनहगारों को भी अल्लाह का वली बना दीजिए, अल्लाह हमें अपना बना लीजिए, अल्लाह हमें अपना बना लीजिए। या अल्लाह यहाँ पर या अल्लाह बड़े बड़े अल्लाह वालों को पैदा फरमा, या मुफ्ती हाफिज़ कारी को पैदा फरमा। या अल्लाह गाँव के अंदर आपस में मोहब्बत अता फरमा, रवादारी का मामला फरमा। या अल्लाह यहाँ पर आपस में हुस्न सलूक करने वाला बना दीजिए। या अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर हमें ज़िंदगी गुजारने वाला बना दीजिए। या अल्लाह जितनी खैर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी और शर से जो पनाह मांगी हमें और पूरी उम्मत मुस्लिमा को अता फरमा। या रब्बी सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। या अल्लाह हमने हमारे गुमान के मुताबिक मांगा है, अल्लाह तो अपनी शान के मुताबिक अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।